प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को एक बहुत ही गहरी बात बताएंगे। आज हमारा जो विषय है वो आप सभी को यही है कि आपका असली धर्म क्या है। सज्जनों, आज हम सनातन के मूल को बताएंगे कि मूल सनातन धर्म क्या है। और सज्जनों, धर्म की पहचान क्या है। धर्म तो इस संसार में बहुत सारे हैं, मगर असली धर्म क्या है, उसकी पहचान क्या है। आज सबसे न्यारी बात आपको बताएंगे और सबसे अलग बात आपको बताएंगे। आपको करना क्या है कि बस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनना है और ग्रहण करना है। सज्जनों, सत्संग को निष्पक्ष भाव से सुनिएगा और मेरी बातों पर विचार जरूर करिएगा। आज हम आपको आपका असली धर्म क्या है इसी विषय पर ज्ञान कराएंगे, प्रकाश डालेंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में हमारे गाजीपुर जिला के ही यूपी पीसीएल की नौकरी करने वाले बिजली विभाग के जो जय हैं शांतनु बलवंत जी, गाजीपुर जिला के मिश्रवलिया रौजा के निवासी हैं, इनके द्वारा संत सेवा में भंडारे में एक बड़ी सेवा दान आई है और बड़ा प्रेम है इनका संतों से, बड़ा अच्छा भाव है इनका। इन्होंने संत भंडारे में दान भेजा है, खूब खूब आशीर्वाद दान की घोषणा की है। सज्जनों, सर्वप्रथम आप सभी इस चीज का ज्ञान करिए कि धर्म की पहचान कैसे होती है, असली धर्म क्या है, कैसे पहचाने। सर्वप्रथम आपको पहचान बताएंगे हम। सद्गुरु क्या कहते हैं असली धर्म के प्रति। सद्गुरु कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सज्जनों, सद्गुरु धर्म की पहचान बताते कि जहां दया है वहीं धर्म है। जहां जीवों पर दया की जाती हो, जिस धर्म में सबको समान भाव से देखा जाता हो, सब पर दया की जाती हो, वही असली धर्म है। जहां पर लोभ किया जाता है वहां धर्म नहीं, वहां पाप है। सद्गुरु क्या कहते हैं, जहां जीवों पर दया की जाती हो, जहां सभी को एक समान देखा जाता हो, समानता का भाव है, वही असली धर्म है, पहचान है धर्म की। और जहां लोभ होता है वहां धर्म नहीं होता, वहां पाप होता है। और सद्गुरु क्या कहते हैं, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध करते हैं हम, वहीं हमारे अंदर काल प्रकट हो जाता है। क्रोध ही हमें बर्बाद करता है, क्रोध ही सारे झगड़े दुख का कारण बन जाता है और हमें बर्बाद कर देता है। सद्गुरु क्या कहते, जहां क्रोध है वहीं काल है। काल को समझना इतना सरल नहीं। काल के विषय में हम एक वीडियो डालेंगे, काल है क्या। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आजकल काल को ही नहीं समझ पाते। आजकल के साधु संत भी नहीं समझ पा रहे काल है क्या। इस पर हम एक वीडियो डालेंगे, आप सभी उसको जरूर सुनिएगा। सज्जनों, सद्गुरु कहते हैं, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा हो जाती है ना, जहां हमारे अंदर क्षमा हो जाता है वहीं परमात्मा हो जाते हैं, वहीं परमात्मा है जहां क्षमा है। सद्गुरु क्या कहते हैं, धर्म का मूल क्या है, जहां दया तहां धर्म है। जहां दया दिखाई जाती हो, जहां पे सब जीव समान हो, समानता हो, किसी जीव पर अत्याचार ना होता हो, वही दया, वही धर्म है। आगे सद्गुरु क्या कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप।
जहां क्षमा तहां धर्म है, जहां दया तहां आप। सज्जनों, सदगुरु भेद खोलते। ये सिंपल साधारण सी बात नहीं है, अभी इसके आगे इतनी अद्भुत और बड़ी बात बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि आखिर असली धर्म है क्या, हम जिसे मान रहे हैं वो क्या है, और असली धर्म की पहचान क्या है। आज आप सभी को इसी विषय पर बताएंगे हम। सज्जनों, आज का जो ज्ञान है ना, वो शुद्ध पेवर ज्ञान एकदम आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा भी विवेक जागृत करेंगे आप तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा असली धर्म और असली धर्म की पहचान। सदगुरु क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। जो सभी धर्मों का मूल जो है वो दया है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जहां दया है उसी को धर्म बोलते। धर्म का मतलब होता है सुख और शांति समृद्धि का जरिया। धर्म का मतलब होता है जिससे जुड़ने के बाद सुख शांति और समृद्धि आए और हम अपने मूल को जान जाएं, उसी को कहते हैं धर्म। तो सज्जनों, सुख शांति समृद्धि दया से आती है। धर्म का मूल क्या है? दया। सदगुरु क्या कहते हैं? जीवों पर जो दया करता है वही धर्म का मूल है। और पाप मूल संताप। पाप मूल संताप। सदगुरु कहते हैं पाप का मूल क्या है? संताप। जो आप राग द्वेष करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पाप का मूल है, ये धर्म नहीं है। जीवों को हे दृष्टि से देखना ये धर्म नहीं है। सदगुरु कहते हैं जहां क्षमा वहां धर्म है, जहां क्रोध तहां काल, जहां दया तहां। जहां क्षमा होती है वही धर्म है, और जहां दया आती है आपके अंदर तो समझिए परमात्मा के विचार आपके अंदर प्रकट हो गए और आप महामानव बन गए। अब सज्जनों, आपको थोड़ा विचार करना है, यहीं पे अपने विवेक को जागृत करना है और ध्यान से मेरी बात सुनकर उसमें आपको विचार करना है, अपने विवेक को जगाना है कि क्या हम जिस धर्म को मान रहे हैं क्या उस धर्म में दया है। सज्जनों, सर्वप्रथम मैं चारों धर्मों की बात बताऊंगा, जितने भी धर्म है सबकी बात बताऊंगा किस धर्म में क्या दया है। सर्वप्रथम हम हिंदू धर्म को लेते हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। असली सनातन धर्म क्या है ये भी बताएंगे और हिंदू धर्म क्या है ये भी बताएंगे। सज्जनों, आपको हिंदू धर्म में लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, मैं नहीं मानता हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म में दया नहीं है। कैसे दया नहीं, इस बात को आप सुनिए। हिंदू धर्म में वेद में लिखा है यज्ञ पोषियो पशु माल भेद। वेद में क्या लिखा है? यज्ञ पोषियो पशु माल भेद, मतलब यज्ञ के लिए ही पशु आलाभन किए गए। भगवान ने जो पशु बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, यज्ञ करने के लिए बनाए, इनकी आहुति देने। पहले यज्ञ हुआ करते थे, कौन से? गौ यज्ञ, नर यज्ञ, अश्व यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ होते थे। गौ यज्ञ में गाय की आहुति दी जाती थी, अश्व यज्ञ में घोड़े की आहुति दी जाती थी, नर यज्ञ में नर की आदमी की आहुति दी जाती थी। आदमी को कुंड में, यज्ञ कुंड में डाला जाता था, गाय को, जानवरों को डाला जाता था। क्यों डाला जाता था? क्योंकि वेद में लिखा है कि यज्ञ पोषियो पशु माल भेद, यज्ञ के लिए ही पशु अलाभन किए गए। और दूसरी चीज वेद में लिखा है वेद विहिंसा हिंसा अहिंसा में उत्तम। वेद विहिंसा अहिंसा, वेद विहिंसा हिंसा अहिंसा में उत्तम। इसका मतलब ये होता है कि वेद मंत्र पढ़ करके अगर किसी भी जीव की हिंसा की जाए तो हिंसा नहीं अहिंसा है। ये वेद के नियम है। वेद मंत्र पढ़ करके किसी भी का मूड़ी काट दोगे या किसी जीव की हिंसा करोगे तो वो हिंसा नहीं अहिंसा है। अब सज्जनों, हमने यहीं पे थोड़ा विचार करना है। सारे जीवों को बनाने वाला तो ब्रह्म है, जिन्हें आप भगवान मानते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा से सृष्टि मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना किया है, जगत का निर्माण किया है। मैं चलो इसी बात को मान लेता हूं, सपोर्ट डेट। एक उदाहरण के लिए मान लेता हूं। आप सभी विचार करो, ब्रह्मा जी ने वेद भी लिखे हैं, और क्योंकि सदगुरु कहते हैं 4 वेद ब्रह्मा निष्ठाना, ब्रह्मा जी ने वेद लिखे हैं,
सारे लोग मानते हैं कि वेद की रचयिता ब्रह्मा जी हैं और उन्होंने सृष्टि बनाई, मतलब सृष्टि के पिता भी ब्रह्मा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। ब्रह्मा जी ने वेद लिखे ये हकीकत है, सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई ये हकीकत नहीं, मगर लोग मानते हैं, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। सज्जनों, थोड़ा आप विचार करिए कि अगर ब्रह्मा जी पिता हैं तो संसार के हर जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर सब उनके औलाद हैं। आप ये बताइए कि एक पिता होकर अपने वाणियों में लिखे, अपनी किताबों में लिखे कि मेरे पुत्र यज्ञ में आहुति डालने के लिए ही आलाभन किए गए हैं, बनाए गए हैं, क्योंकि जानवर हो, क्योंकि इंसान भी कभी जानवर था, जानवर कभी इंसान था। ये तो अपने कर्म का खेल है, कभी हम 84 में जाते हैं और कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी 84 में जाते, कभी मनुष्य बन जाते, मतलब ये खेल आवागमन का खेल, 84 के चक्कर का खेल लगा रहता है। तो भगवान तो इस बात को जानता होगा ना, ब्रह्मा तो इस बात को जानते होंगे ना। उन्होंने कह दिया वेद विहिंसा हिंसा अहिंसा में उत्तम, मतलब वेद मंत्र पढ़कर अगर किसी की भी सर काटते हो या हिंसा करते, वो हिंसा नहीं अहिंसा है, और यज्ञ के लिए ही पशु आलाभन किए गए हैं। तो अब सज्जनों विचार करिए कि अगर हिंदू धर्म में दया होती, समानता होती, तो ये निर्दयता की बात कहां से आ जाती है? अगर हिंदू धर्म सही है तो जीव की हत्या क्यों की जाती है इसमें? आप बताइए, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, लोग सोचते हैं भगवान खुश हो जाएंगे। अब बताइए, क्या इस धर्म में आपको दया दिख रही है? हम ये नहीं कहते कि इंसानों में दया दिखाएंगे तो धर्म नहीं, दया होती सब जीवों पर दया की जाती है। ऐसा नहीं कि इंसानों पर दया कर दो और क्या, वो इंसान जो एक दिन जानवर बनेंगे, जानवर एक दिन इंसान थे, ये बात हकीकत है। इंसान 84 का चक्कर लगा रहा है। तो आप थोड़ा विचार करके देखिए, क्या ये धर्म सही है? क्या ये यही धर्म का मूल है? क्या हिंदू धर्म में दया है? ऊंच नीच का भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है। आप देखिए सज्जनों, अगर हिंदू धर्म परमात्मा ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो इसमें भेद क्यों कर दिया कि मेरा बेटा नीच है, ये ऊंच है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है? इस परमात्मा ने भेद क्यों कर दिया भगवान ने? आप बताइए, आपके 4 पुत्र होते तो आपके 4 पुत्र आपकी जाति के होते, उनमें कोई ठाकुर ब्राह्मण वैश्य नहीं होता है। जिस जाति के आप हैं उसी जाति के 4 पुत्र होते हैं। मगर यदि हमें भगवान ने बनाया है तो जो भगवान की जाति हुई ना, सारों की जाति वही तो हो गई। अब भगवान की कोई जाति नहीं है। अगर कोई कहता है भगवान की जाति, तो महामूर्ख इंसान है धरती पर। वो भगवान की कोई जाति नहीं है। अगर हम भगवान की जाति मानते तो हम अज्ञानी। जब भगवान की कोई जाति नहीं तो भगवान के बने हुए इंसान में कौन सी जाति आ गई? अब यहीं पर हिंदू धर्म कट जाता है, हिंदू धर्म का विरोध हो जाता है पूरा पूरा। विचार करिए थोड़ा आप। दया नहीं है, समानता नहीं है, जीवों पर दया नहीं। सदगुरु कहते जहां दया नहीं वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म हो गया फिर। अब आप थोड़ा मुसलमान धर्म पे चलिए, इस्लाम धर्म पे। हिंदू धर्म से ज्यादा गया गुजरा इस्लाम धर्म है। कैसे? क्योंकि इस्लाम धर्म में लिखा है कि कुरान में लिखा है कि जितने भी जानवर हैं ना, सब मनुष्य को खाने के लिए बनाए गए। शेर को, उसमें 2-3 जानवर ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया क्योंकि वो खतरनाक जानवर हैं। शेर जैसे खतरनाक है, तो ऐसे ऐसे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है, और बाकी ज्यादातर जानवर उसमें लिखा है कि सब मनुष्य को खाने के लिए ही परमात्मा ने, अल्लाह ने बनाए। अब थोड़ा सज्जनों आप विचार करिए, क्या इस धर्म में दया है? जरा से भी दया दिख रही है आपको? हर धर्म एक दूसरे के लिए लड़ाई सिखाता है। हिंदू कहता है मुसलमान खराब है, इनको काट डालो। मुसलमान कहता है हिंदू काफिर है, इनको काट डालो। ये दोनों धर्म क्या एक दूसरे के प्रति दया दिखा रहे हैं? और सदगुरु क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल जो है वो दया है। असली धर्म कौन है? दया ही असली धर्म है। मगर इन दोनों धर्मों में आप देखिए, क्या दया दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। मुसलमान धर्म में तो और भी ज्यादा निर्दयता है। हिंदू धर्म तो झटका मार करके जीव का हत्या करता है, मगर मुसलमान धीरे धीरे काटते हैं उसे। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द कहते हैं, फिर कहते हैं ये तो पाप नहीं पुण्य है।
अल्लाह खुश होंगे। धीरे धीरे काटो जीव को। हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, कितना बड़ा अज्ञानी जीव बन गया है ये। इसके विवेक में पर्दा पड़ गया है, अंधकार ही अंधकार, इसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया। थोड़ा सा भी विचार नहीं करता है, 1% भी दया नहीं दिखाता और कहता मेरा धर्म है, धर्म है, धर्म है। ये कैसा धर्म है? सरासर धर्म कर रहे हो। किसी जीव को धीरे धीरे काटते हो और कहते हो धर्म है। जीव को सताते हो, निर्दयता करते हो और कहते हो कि धर्म है ये। विचार करिए सज्जनों, क्या मुसलमान धर्म में थोड़ा से भी दया है जीवों के प्रति? और जिस धर्म में जीवों के प्रति दया नहीं, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक मानंदी है। कुछ लोगों ने ऐसो आराम करने के लिए एक मानंदी बना दी है, एक धुआं का घर बना दिया है जिसकी कोई नींव नहीं है, एक आकाश का घर है जिसका कोई नींव नहीं है, जिसका कोई ओतप्रोत नहीं है, और एक काल्पनिक कपोल कथा के आधार पर पूरा धर्म खड़ा कर दिया है। जीव को सता रहे हैं और कहते हैं कि ये धर्म है। सदगुरु कहते हैं धर्म की परख कर लो, जहां दया तहां धर्म है। जहां दया है वही धर्म है। मगर इन धर्मों में देखिए कहीं दया दिखाई दे रही। इंसानों पर दया दिखाना ये धर्म नहीं है। हर जानवर को जो अपना समझे, क्योंकि जानवर भी किसी दिन इंसान थे और हम इंसान भी किसी दिन जानवर बन सकते हैं अगर भजन नहीं करेंगे परमात्मा का। तो सज्जनों, अगर परमात्मा इस सृष्टि को बनाए होते तो क्या इतना बड़ा भेदभाव करते? आप अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए धर्म सही नहीं है। मैं आपको लास्ट में धर्म बताऊंगा धर्म सही क्या है। अब देखिए, आप थोड़ा ईसाई धर्म में चलिए। मुसलमान तो थोड़ा सुअर बरका देते हैं, सुअर नहीं खाते। हिंदू गाय बरका देते, गाय नहीं खाते हैं। मगर ईसाई धर्म में दोनों को खा जाता है। ईसाई धर्म तो ऐसे ऐसे जीव जंतु खाता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उसको खाने के विषय में। इतना निर्दयी है ईसाई धर्म। यहां तक कि ईसा मसीह भी मछली खाते थे। इसका प्रमाण है, बाइबल में लिखा है। बाइबल में कि किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था ईसा मसीह मछली खाते थे। अब देखिए सज्जनों, उनके भगवान ही, ईश्वर गॉड ही उनके मछली खा रहे हैं। क्या उनके अंदर दया है? उनके अंदर 1% भी दया। ईसाइयों के अंदर तो और ज्यादा निर्दयता है। वो तो देखते हैं कि किसी भी जानवर को खा जाते, तड़फा तड़फा के खाते उस जानवर को। वो किसी के अंदर दया नहीं है सज्जनों। और सदगुरु कहते दया धर्म का मूल है। बुद्ध धर्म वाले लोग भी मांस मछली का सेवन करते, मांसाहार करते हैं। क्या इनके अंदर दया है? किसी के अंदर दया नहीं, कोई धर्म नहीं है। ये सारे के सारे एक काल्पनिक और कपोल कथा पर जी रहे हैं। धर्म तो दया है ना। आपके अंदर यदि दया है तो आप सबसे बड़े धर्मी हैं। और सज्जनों, इस संसार में अगर दया का पाठ कोई पढ़ाए हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब दया का पाठ पढ़ाए। उन्होंने आकर के धरती में सबको समानता के भाव से देखा, क्योंकि एक पिता, एक परम पिता परमात्मा ही सबको समानता के भाव से देख सकते हैं। कोई अजनबी या अनजान या जीव नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। एक पिता ही अपने पुत्र को समान भाव से देख सकते। इसीलिए धरती पर आकर के सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब जो हैं, उन्होंने हिंदू को भी अपना कहा, मुसलमान को भी अपना कहा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी धर्म थे सबको अपना कहे साहिब। इसलिए कहे क्योंकि सभी उनके औलाद के औलाद, ब्रह्म के औलाद है। मतलब मूल परमात्मा है। परमात्मा से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से सृष्टि हुई। मूल तो हमारे परमात्मा है ना। इसलिए सदगुरु साहिब जो है परमात्मा, वो सबको समान भाव से इसलिए देखे ना क्योंकि उनके अंदर वो परमात्मा है, उनके अंदर प्रेम है आपके प्रति। उन्होंने आपको ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नहीं कहे, उन्होंने ये भी कहे हैं साहिब कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या का बहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु क्या कहते, किसी जीव की हत्या मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप हत्या करते हो तो सारे परमात्मा की ही औलाद हैं वो। तो परमात्मा को कष्ट होता है कि मेरा एक बेटा एक बेटे को मारकर खा रहा है। ये एक पिता को ही कष्ट हो सकता है, असली पिता को ही कष्ट हो सकता है कि मेरे बच्चों में भेदभाव है,
मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, इस बात का दुख केवल पिता को हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी असली परम पिता है। परम पिता मतलब सबके पिता हैं वो, इसलिए उन्हें कष्ट है। इसीलिए तो कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, हे पागल इंसान, तुम जीव की हत्या मत करो, सबका प्राण एक जैसा है, ये हत्या का बदला तुम्हें देना पड़ेगा। सदगुरु धरती पर आकर सबको एक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं यार, कोई धर्म अच्छा नहीं, एक धर्म में आओ, प्रेम के धर्म में आओ, दया के धर्म में आओ, दया के धर्म को अपनाओ, आपस का लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, जीव हत्या करना बंद कर दो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस धरती पर किसी ने मांसाहार पर रोक नहीं लगाया है। अगर लगाया भी है तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के आने के बाद उनके विचारों से प्रफुल्लित होकर, उनके विचारों से प्रेरित होकर ही किसी साधु संत ने मांस आहार पर रोक लगाए हैं, मगर नहीं तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के अलावा इस धरती पर किसी ने भी मांसाहार पर रोक नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि कोई पिता नहीं, पिता परमात्मा केवल कबीर साहब है। उनको ही कष्ट होता है आप जीव, क्योंकि वो कह रहे हैं जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण तन धारी हो। सदगुरु क्या कहते हैं? जीव दुखी मैंने भवसागर में देखी, इसलिए संसार में मैं आया। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा हूं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर हम ही है, खालिक धनी हमरा नाम कबीर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साहब कहते हैं कि मैं ही अलख अल्लाह हूं, मैं ही परमात्मा हूं, और उनके अंदर परमात्मा के लक्षण दिखते भी हैं। विचार करिए, एक पिता का ही स्वभाव होता है अपने पुत्र को समान भाव से देखना, समानता का ज्ञान देना। जीव के अंदर समानता का ज्ञान कभी नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर आया है तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों से प्रेरित होकर ही समानता का ज्ञान उसके अंदर आया है, समानता का स्वभाव आया है। इस सृष्टि में जो भी आए लोग भेदभाव किए, एक धर्म को पकड़े, दूसरे धर्म का विरोध किए, मगर सदगुरु परमात्मा कबीर साहब जो हैं उन्होंने किसी धर्म को नहीं पकड़े, बाकी सबके धर्म को काट करके, सबके अंदर के भ्रम अंधविश्वास पाखंड को निकाल करके सबको एक राह बताए कि अमर लोक देश चलो, वही तुम्हारे सब कुछ परमात्मा है, वही तुम्हारा असली देश है। उसी को सदगुरु कहते हैं उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हार हो। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जब भी कोई जिक्र करता है तो सबसे प्रथम यह करता है कि वो एकता, सदगुरु साहब चाहते थे एकता की ही बात हमेशा बोले। सदगुरु ने मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं सदगुरु परमात्मा। क्यों? क्योंकि एक पिता ही अपने पुत्र को समान भाव से देख सकता है। स्वभाव से जानिए आप, एक पिता ही अपने पुत्रों को समान भाव से देख सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है, और किसी में इतना विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दया के सागर है। हमारे मूल जो धर्म है ना वो परमात्मा है, उनके द्वारा ही दया आई है धरती पर, नहीं तो जीव के अंदर दया नहीं थी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही दया को लाने वाले हैं धरती पर। क्यों? क्योंकि उन्हीं को दया का सागर संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सात्य कबीर। परमात्मा को मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं? शब्द स्वरूपी ज्ञान में। वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है, ज्ञान में है, दया सिंधु, दया के सागर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो दया है वो धरती में किसी के अंदर नहीं है। उन्होंने ही जीव को समानता का ज्ञान दिए हैं और जीव को एक सूत्र में बांधे हैं, अमर लोक देश जाने का प्रयास किए हैं। तभी तो आकर युगों युगों में आकर चिताते हैं कि युगों युगन युगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ता ही ले जाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो। सदगुरु क्या कहते हैं? मैं उसे सत्य पुरुष दरबारा ले जाता हूं जो
अमर लोक देश ले जाता हूं। जो मेरी बात को मानता मैं युगों युगों चिताने के लिए आता हूं। सज्जनों, एक पिता ही एक सबको एक धार में ला सकते हैं। इनके अलावा कोई धरती पर यह काम नहीं कर सकता। असली पिता परमात्मा कबीर साहिब है, क्योंकि वो कहते हैं तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। अब देखिए सदगुरु जीव की रक्षा कैसे करते हैं, अन्य जीवों की, मनुष्य की ही नहीं। मांस मछली जो मछली है, मुर्गा है, गाय है, भेड़ है, बकरियां हैं, सुअर है, सबकी रक्षा साहिब करते हैं। क्या कहते हैं, हे इंसानों, अगर तिल भर मछली भी खा ली और करोड़ों गौ का दान दोगे, काशी में करवट लेकर मरोगे, फिर भी नरक जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते, नरक से बच नहीं सकते तुम। सदगुरु इस तरह से समझाते हैं जीव के, ताकि ये मनुष्य हत्या करना छोड़ दे, जीवों को मार कर खाना छोड़ दे। सारे जीव परमात्मा के औलाद हैं। इस चीज को समझने की आप सभी सज्जनों कोशिश करिए। आप लोग सनातन धर्म चिल्लाते, सनातन का मूल जानते हैं? सनातन धर्म है क्या असली सनातन धर्म? सज्जनों, असली सनातन धर्म हम मान लेते हैं किनको? राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। सज्जनों, राम और कृष्ण तो ये छोटी श्रृंखला में है। राम और कृष्ण से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता हैं वो ब्रह्म है। ब्रह्म से सारी सृष्टि बनी, निरंजन भगवान। कुछ लोग वहां तक भी मूल मान लेते हैं। सनातन मतलब होता है मूल। हम अपने आज मूल को जानेंगे, हम अपने आज सनातन को जानेंगे कि असली हमारा सनातन क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा सनातन क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, मगर ब्रह्म जहां से बने हैं, साहिब क्या कहते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा। निरंजन ब्रह्म की बात साहिब करते हैं। संतो निरंजन जाल पसारा, ब्रह्मा विष्णु स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताही दियो सिर भरा। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। ये भी सनातन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि सदगुरु लास्ट में बोलते हैं, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। मतलब जिन सत्य पुरुष परमात्मा से ब्रह्म हुआ है, वो सत्य पुरुष परमात्मा न्यारे हैं, और वही हमारे मूल सनातन है, असली सनातन है। वही हमारे मूल है, वही असली है। उन्हीं का विचार ही हमारा धर्म है, और उनके पास जाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी भक्ति करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उनकी बात को मानना ही सबसे बड़ी पूजा है। इनके अलावा किसी को भी आपको सनातन धर्म समझना ये आपकी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है? ब्रह्म है। रामकृष्ण के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म, और ब्रह्म जिनसे पैदा हुए वो कौन है? वो सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहिब। क्योंकि इस भेद को परमात्मा ही खोले हैं कि जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। इस भेद को परमात्मा खोले। परमात्मा के यहां से ये ब्रह्म आकर सृष्टि बनाया, इसलिए परमात्मा जानते सृष्टि कैसे बनी। इसलिए परमात्मा इस भेद को बताते हैं। हमारे मूल कौन है, हमारे असली सनातन कौन है? हमारे असली सनातन है परमात्मा, सत्य पुरुष बंदी छोर कबीर साहिब। वही हमारे असली धर्म है। उन्हीं का विचार हमारा असली धर्म है, उन्हीं का सिद्धांत हमारा असली धर्म है, और उनकी कृपा ही हमारा असली धर्म है। उन्हीं के विचारों में सुख शांति है। अन्यथा किसी भी धर्म को पकड़ेंगे, किसी भी विचार को पकड़ेंगे, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर दुख बनेगा, आपके अंदर निर्दयता आएगी, और आपसे पाप होंगे। एक सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की भक्ति ऐसी जिसमें पाप पुण्य से न्यारी भक्ति है, और वही हमारे असली सनातन है। इसलिए हम सनातन कहते जरूर हैं कि हम सनातनी हैं, मगर हम अपने असली सनातन को जाने कि हमारे असली सनातन है कौन। असली सनातन हमारे परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब हैं। इस बात को आप समझ लीजिए और जन जन तक पहुंचाइए। अगर आप विवेकी हंस हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो इस बात को अवश्य समझेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे मेरी बात को।
क्योंकि मेरी बात नहीं, ये परमात्मा की बात है सज्जनों। ये मेरी बात नहीं, ये परमात्मा की बात है। और असली धर्म हमारे सदगुरु कबीर साहब की विचार है, और वही दया के सागर है, वही धर्म है। उसका विचार ही असली धर्म है, और उनके देश जाना ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। उनके विचार को मानना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप मेरी बात को समझ गए हो तो जन जन तक इसे जरूर शेयर करिए, पहुंचाइए मेरी वीडियो को, मेरे सत्संग को जन जन तक शेयर करो। परमात्मा का ज्ञान प्रचार करो, जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। सज्जनों, इसके अतिरिक्त अगर आप सभी किसी भी भाई बंधु को या किसी भी धर्म के लोगों को मेरी बातों से दुख लगा हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो आपको ज्ञान करा रहा हूं कि असली धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है। मैं आपको ज्ञान करा रहा हूं, इसलिए मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो या लेस मात्र भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं सर झुका करके विनय पूर्वक आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे आप क्षमा करिए। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो जन जन तक पहुंचाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।